कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था, कैसा था। जंगल राज हम लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई, आज की तारीख में जो 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल का युवा है उसको नहीं पता और उसको नहीं फर्क पड़ता कि 15 साल 20 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। सदन में कल नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई। अरे प्रभु, बढ़िया बात। आप भी मांग करेंगे? आप चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे समय हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। की बात हो रही है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कहा जा रहा है कि आप ही की वजह से पशुपति पारस को टिकट नहीं दिया गया। भाई, मैंने अपना विरोध जरूर दर्ज मैंने कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो, लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं। तेजस्वी यादव को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो तेजस्वी यादव को लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो हाजिर नहीं है। 25 तारीख को हाजिर होने की फिर से बात कही गई। लगता है कि डर है कि मुझे लगता है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं बार बार इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके पास आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके पास डरने के लिए या कुछ छुपाने की कोई वजह नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप सही हैं तो उतनी ईमानदारी से आप बाहर में आए। आप समर्थन में हैं और आपकी वजह से चिराग पासवान को टिकट नहीं मिला, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बीजेपी के साथ? मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे टिकट चाहिए भी नहीं था भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिश्ता पूछा जा रहा है बीजेपी। जब आप गठबंधन अगर आप तय करते हैं तो बहुत सी बातों को मद्देनजर रख के गठबंधन तय किया जाता है। एक सीट पे चुनाव लड़कर कोई गठबंधन की घोषणा नहीं होती, या एक चुनाव जहाँ पे 4 या 5 सीटों पे चुनाव चल रहा है, इस पे गठबंधन तय नहीं किए जाते जब तक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, गवर्नमेंट एजेंडे को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, लोकसभा विधानसभा की सीटों को लेकर क्लैरिटी नहीं हो। भाई, हम लोग का लक्ष्य ये 5 एमएलसी के चुनाव नहीं है, हम लोग का लक्ष्य 2024 के लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव है। गठबंधन की घोषणा होगी तो वहाँ की तमाम बातों को तय कर ही गठबंधन की घोषणा। अंतिम सवाल हुआ है दिल्ली में आप लोगों की, कहा जा रहा है कि अब आप लोग अपनी समीक्षा की है कि अब हम लोग मतलब पूरे ये में चुनाव लड़ सकते हैं, और क्या कुछ समीक्षा में बाहर निकला है? बिल्कुल, राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संविधान के अनुसार ये पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी होती है। हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, बट उससे भी बड़ी बॉडी जिसमें देश भर के जिला अध्यक्ष उस दिन उपस्थित थे। देश का शायद ही कोई जिला ऐसा होगा जहां से उपस्थिति लोगों की उस बैठक में नहीं थी। तो ये एक बड़ी बैठक होने के नाते इसमें यकीनन फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी का मनोबल यकीनन नागालैंड के परिणामों से
लोगों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर नागालैंड जैसे राज्य में जाकर पार्टी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है तो ये उम्मीद है कि बाकी राज्यों में भी आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे चुनाव है, अगर हम लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मेहनत कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं। 2 राज्यों में पार्टी को मान्यता आज की तारीख में प्राप्त हो गई है। 2 और राज्यों में अगर प्राप्त हो जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल जाएगा। उस लक्ष्य की ओर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से संकल्पित होकर अब आगे बढ़ेंगे। सवाल है, ओवैसी सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं, सीमांचल दौरे पर ओवैसी आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है मुस्लिम वोट को एक करने की प्लानिंग चल रही है, एक साथ करने का हो रहा है। भाई वो उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, वो आ रहे हैं, बट ये जो तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, जहाँ पर आप जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं, आए हैं, सीधा सीमांचल गए हैं, कारण भी भैया स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ पर एक समुदाय विशेष की जनसंख्या ज़्यादा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति का मैं कभी भी समर्थक नहीं रहा हूँ। अगर आपको किसी भी राज्य की, या अगर ओवरऑल अगर आपको बिहारियों की या भारतीयों की भलाई या विकास की बात करनी है तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। बजट पेश हुआ, कहा गया ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।